हम सभी देखते हैं कि अकुमो और साथ ही में अगस्त्या उस हेरोइक सैयन के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक सैयन आता है, जिसे देखने के बाद अगस्त्या और अकुमो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और अकुमो हैरानी के साथ कहता है, क्या वाकई में, क्या ये आप हो? और आप जिंदा भी हो? और क्या आप ही वो हेरोइक सैयन हो, बड़े भाई? और हम देखते हैं कि अकुमो और अगस्त्या के सामने अकुमो का बड़ा भाई आ चुका होता है, जो कि अकुमो को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, कैसे हो छोटे भाई अकुमो? हम देखते हैं कि अकुमो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी वो दोबारा कहता है, क्या हुआ? इतने समय के बाद तुम मुझसे दोबारा मिल रहे हो, क्या तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? हम देखते कि अगस्त्या उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और अकुमो कहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? जहां तक मुझे मालूम है कि आप मेरी आंखों के सामने मारे गए थे, तो आप जिंदा, लेकिन कैसे? और क्या आरिमा ने मुझे जिस हेरोइक सैयन के बारे में बताया है, क्या वो आप ही हो बड़े भाई? जिसके ऊपर तभी अकुमो का बड़ा भाई कहता है, हाँ अकुमो, तुमने एकदम सही समझा। आरिमा ने अभी तक तुम्हें जो कुछ भी बताया है वो सभी मेरे बारे में ही था। और हाँ, वो हेरोइक सैयन मैं ही हूँ। हम देखते हैं कि अकुमो इन सभी बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी अगस्त्या कहता है, लेकिन भला ये कैसे हो सकता है? आप जिंदा हो, लेकिन कैसे? जिसके ऊपर तभी वो हंसते हुए कहते हैं, क्या बात है अगस्त्या, तो आखिरकार तुम भी जिंदा हो ही गए। तुम दोनों भाई बरसों पहले मारे जा चुके थे, लेकिन लगता है कि अकुमो, तुमने इन्हें दोबारा जिंदा कर दिया है। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, इन सभी बातों को जरा साइड में रखिए। मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। आप जिंदा हो, लेकिन कैसे? आपने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा था और उसके बावजूद आप वो हेरोइक सैयन हो। ये सब कैसे हुआ? मुझे ये सारी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। और आपने मुझे उन सभी गॉड्स के खिलाफ लड़ने से मना किया था, पर आप ही इस समय पर, और इन सभी बातों के अलावा, अगर आप इतने समय से जिंदा हो तो आप मेरे पास दोबारा लौटकर क्यों नहीं आए? हम देखते कि अकुमो की इन सारी बातों को सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे मालूम है अकुमो कि तुम्हें मुझसे इस समय पर काफी सारे सवाल जवाब करने हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हें देता हूँ। तुम्हारा सबसे पहला सवाल, क्या मैं जिंदा हूँ? तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा हूँ। तुम्हारे पहले सवाल का जवाब तुम्हें मिल चुका है। और हाँ, रही बात कि मैं जिंदा कैसे हूँ, तो इस बात का जवाब मुझे तब पता चला जब मैंने आरिमा को देखा। वो अकेला ही उन सभी गॉड से लड़ रहा था। मुझे मालूम है कि मैं उस समय पर दम तोड़ चुका था, लेकिन मैं तुम सभी को बचाने के चक्कर में अपनी पावर से बियॉन्ड जा चुका था। मैंने अपनी लिमिट को सरपास कर दिया था और न जाने कैसे फिर मुझे एक असली सैयन की पूरी ताकत मिली और मैं एक हेरोइक सैयन बन गया। शुरुआत में मुझे भी इन सभी बातों में विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब मेरी आंखें दोबारा खुली अकुमो, तब मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही सैयन था, और वो आरिमा था। आरिमा अकेला ही उन सभी गॉड्स के साथ में लड़ रहा था और उसकी आंखों के सामने उसके हर एक दोस्त को और हर एक सैयन को उन सभी गॉड्स ने मार दिया। और तब मैं उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। मुझे भी अपनी ताकत में विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे लिए उन सभी गॉड्स को खत्म करना मानो कि बच्चों का खेल बन गया था। और उसी समय पर मुझे एहसास हुआ कि असली सैयन की ताकत मेरे पास आ चुकी है और मैं बन गया हेरोइक सैयन। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, लेकिन आप तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। आप किसी भी गॉड्स के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। आपको तो ये खून खराबा और लड़ाई पसंद भी नहीं थी। तो आखिर इस समय पर भला आप क्या बन चुके हैं?
और इन सभी बातों के अलावा अगर आप जिंदा थे तो मेरे पास दोबारा लौट कर क्यों नहीं आए? जिसके ऊपर दोबारा वो कहते हैं, मुझे मालूम है हुकुमो कि मैं इन सभी के खिलाफ जरूर था, लेकिन जब मैंने उन गॉड्स की असली हकीकत अपनी आंखों के सामने देखी, उन्होंने हमारे सभी सयन प्रजाति को बहुत ही बुरी तरीके से मारा। उन्होंने हमारी सयन प्रजाति को विलुप्त करने का और खत्म करने का फैसला ले लिया था। बच्चे, बूढ़े, यहाँ तक कि औरतें और साथ ही में सभी सयंस को बहुत ही बुरी तरीके से मारा जा रहा था। उस समय पर आर्यमा ही इकलौता शख्स था जो कि उन सभी से लड़ रहा था। और जब मुझे उन गॉड्स की असली सच्चाई के बारे में मालूम चला, और तभी से मैंने फैसला ले लिया कि इन सभी गॉड्स को मैं खत्म करके रहूंगा और दोबारा अपने सयन साम्राज्य की शुरुआत करूंगा। जिसके पर तभी हुकुमो कहता है, लेकिन मरते समय आपने मुझसे ये वादा क्यों किया था कि मैं इन सभी लड़ाई झगड़ों से दूर हो जाऊं और किसी भी गॉड को ना मारूं? जिसके ऊपर तभी वो दोबारा कहते हैं, लेकिन उस समय पर मुझे नहीं मालूम था हुकुमो इन गॉड्स की सच्चाई के बारे में, और ना ही मैं चाहता था कि मेरा छोटा भाई इन सभी गॉड्स के हाथों मारा जाए। लेकिन अब मेरा निर्णय एकदम साफ है, मैं इनमें से किसी भी गॉड को नहीं छोड़ूंगा। तो हुकुमो, मेरे छोटे भाई, आ जाओ मेरे साथ मिल जाओ। हम दोनों मिलकर इस ओमनिवर्स के ऊपर रूल करेंगे। सभी गॉड्स को खत्म करने के बाद हम अपने सयन साम्राज्य को दोबारा लेकर आएंगे। इन सभी बातों को सुनकर अगस्त्य हैरानी के साथ कहता है, क्या? आखिर भला ये आप क्या बात कर रहे हो? मैंने आज से पहले आपको इस तरीके से बात करते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा। जब हम और लॉर्ड हुकुमो सभी गॉड्स को खत्म करने के लिए जा रहे थे, हम उस लड़ाई की शुरुआत कर रहे थे, तब आप ही इकलौते सयन थे जिन्होंने हमें रोकने की कोशिश करी थी। लेकिन अब, जिसके ऊपर तभी हुकुमो भी कहता है, अगस्त्य एकदम सही कह रहा है। आखिर आपको हो क्या चुका है बड़े भाई? आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। आपने मुझे बदल दिया, लेकिन आप खुद ही बदल चुके हैं। जिसके ऊपर तभी वो दोबारा कहते हैं, चिंता मत करो हुकुमो, तुम मेरे साथ आ जाओ और उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, और हम दोनों भाई मिलकर इस पूरे ओमनिवर्स को अपना बना लेंगे। तो क्या कहते हो? क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो हुकुमो? जिसके ऊपर हुकुमो कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि आप जिंदा होगे बड़े भाई, और इन सभी बातों के अलावा आप ये सब काम करोगे। मैं आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं हूँ, और ना ही मैं आपको ये सब करने दूंगा, समझे? और उन सभी बातों के अलावा अगर आप जिंदा थे तो मेरे पास दोबारा लौट कर क्यों नहीं आए? मुझे इन सभी बात का पहले जवाब दीजिए। जिसके ऊपर वो हैरानी के साथ कहते हैं, क्या? भला ये कैसे हो सकता है हुकुमो? मेरा भाई तुम नहीं हो सकते, क्योंकि जिस फादर ऑफ सयन को मैं जानता था, वो ये सब काम करने से पहले पीछे नहीं हट सकता था। लेकिन तुम, आखिर ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरा साथ देने से मना कर रहे हो, जबकि तुम उन सभी गॉड्स को मारना चाहते थे हमारे सयन साम्राज्य के लिए। लेकिन तुम बदल चुके हो हुकुमो। वाकई में क्या तुम मेरे छोटे भाई हो या फिर कोई और? जिसके ऊपर हुकुमो कुछ भी नहीं कहता और वो एकदम शांत खड़ा होता है। और तभी वो कहते हैं, और रही बात कि मैं तुमसे मिलने दोबारा क्यों नहीं आया, तो मुझे नहीं मालूम था कि तुम जिंदा थे हुकुमो। आर्यमा ने मुझे बताया कि मेरी मौत के बाद तुम टूट चुके थे, तुम गायब हो चुके थे। उसके अलावा तुम्हारे सभी साथी मारे गए थे। तो मुझे लगा कि तुम भी शायद मारे जा चुके हो, पर अब बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही मुझे तुम्हारे बारे में मालूम चला, मैं दौड़ा दौड़ा यहाँ पर चला आया, और अब तुम मेरा साथ देने के लिए मुझसे ही मना कर रहे हो हुकुमो। लेकिन भला क्यों? जिसके ऊपर हुकुमो कहता है, जरा मुझे बताना कि आखिर भला मैं आपका साथ किस बात के लिए दूं? क्या इस बात के लिए जिस बड़े भाई ने मुझे
बुरे से अच्छा बनाया। क्या मैं उसके साथ दूं वापस बुराई करने के लिए? उसके अलावा मुझे ये बताइए कि इस ओमनिवर्स को कंट्रोल में पाकर आप क्या ही कर लोगे? जिसके ऊपर तभी अकुमो का बड़ा भाई कहता है, अकुमो, लगता है कि तुम समझदार हो चुके हो। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। इन गॉड्स ने आज तक हम साइंस के साथ में क्या किया है? तुम्हें भी मालूम है कि पहले मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था, लेकिन इन गॉड्स की हकीकत जानने के बाद मुझे ऐसा बनने पे मजबूर किया गया है। मैं इस ओमनिवर्स को कंट्रोल में पाकर उन सभी बुरे गॉड्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, जो कि मासूम लोगों की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। और मैं अपने सैयन साम्राज्य को वापस ला के रहूंगा। उन सभी गॉड्स ने जितने भी मासूम सैयंस को मारा था, मैं उन सभी को वापस ला के रहूंगा। हम सैयंस की खास प्रजाति, हेरोइक सैयन, लेजेंडरी सैयन और ऐसे कई सारी सैयन प्रजाति जिन्हें समय के साथ उन सभी गॉड्स ने खत्म कर दिया, मैं उन्हें भी दोबारा ला कर रहूंगा। और अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मुझे मजबूरन ये सब अकेला ही करना होगा अकुमो। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, वाकई में क्या आपको लगता है कि मैं आपका साथ दूंगा इन सभी घटिया कामों में? ये सब करके आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, समझे? और अगर आप ये सब करने जाते हो तो क्या आपको मालूम है कि इस चक्कर में कितने मासूम लोग मारे जाएंगे? जिसके ऊपर वो कहते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन तुम चिंता मत करो। जो भी मेरी इस लड़ाई के बीच में आएगा और अगर वो बेगुनाह होगा और अगर उसकी जान चले जाती है तो मैं उसे दोबारा जिंदा कर दूंगा जब मैं इस ओमनिवर्स को अपने हाथ में ले लूंगा। ये सब सुनकर अगस्त्या काफी ज्यादा हैरान होता है, पर तभी हम सभी देखते हैं कि अकुमो ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। और तभी वहां पर यामोशी, वेजिटा और साथ ही में ब्रोली भी आ जाते हैं। और तभी यामोशी अकुमो को देखकर कहता है, तो आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए अकुमो। तो चलो, हमें बहुत कुछ करना है। बाकी के ओमनी गॉड भी यहाँ पर आ चुके हैं। पर तभी हम सभी देखते हैं कि वेजिटा की नजर अकुमो के बड़े भाई पे पड़ती है और वो देखकर वेजिटा कहता है, क्या आखिर भला ये कौन है? देखने से तो ये एक सैयन नजर आता है, लेकिन भला ये है कौन? इससे पहले मैंने इसे आज तक नहीं देखा। क्या ये अकुमो का ही कोई साथी है? हम देखते कि यामोशी की नजर जैसी उनके ऊपर पड़ती है, यामोशी देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, क्या अकुमो, क्या वाकई में ये तुम्हारे बड़े भाई हैं? लेकिन कैसे? तुमने तो कहा था कि ये बरसों पहले। जो सब सुनकर अकुमो एकदम शांत होता है। यामोशी की इस बात को सुनकर वेजिटा और ब्रोली काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी वो कहते हैं, क्या बात है यामोशी, तो आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। अकुमो मेरा साथ देने के लिए मना कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरा साथ जरूर दोगे इस ओमनिवर्स को हमारे यानी कि सैयन के कंट्रोल में लाने के लिए, और उसके बाद हम अपने सैयन साम्राज्य को वापस ला के रहेंगे। जो सब सुनकर यामोशी हैरान होता है और वो दोबारा कहते हैं, तुमने जो बरसों पहले गलती करी थी यामोशी, मैं तुम्हें उसे सुधारने का एक मौका देता हूँ। मेरे साथ आकर मिल जाओ। मैं एक हेरोइक सैयन बन चुका हूँ। तो क्या कहते हो? क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? जो सब सुनकर यामोशी काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहता है, क्या तुम और एक हेरोइक सैयन? यानी कि आरिमा जिस हेरोइक सैयन के बारे में बात कर रहा था, अकुमो, वो तुम्हारे बड़े भाई थे और इस सब के पीछे आखिर तुम हो। नहीं, मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं देने वाला। और अच्छा है कि अकुमो भी तुम्हारा साथ कभी भी नहीं देगा। और मुझे जरा बताओ कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जबकि अकुमो को तुमने बदलने के लिए बहुत कुछ किया। तुम जिंदा हो, लेकिन कैसे? और ये सब भला क्या चल रहा है अकुमो? जिसके ऊपर अकुमो कुछ भी नहीं कहता और वो एकदम शांत वहीं पर खड़ा होता है। और तभी वो कहते हैं, क्या बात है, तुम सभी सैयंस ने मेरा भरोसा तोड़ा है। मुझे लगा था कि अपनी सैयन प्रजाति के लिए तुम सभी मेरा साथ दोगे, लेकिन तुम मना कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, ये तुम्हारा निर्णय है, तो मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोल सकता।
लेकिन हाँ, मैं तुम सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि तुम लोग भले ही मेरा साथ नहीं दे रहे, लेकिन इस बात को याद रखना कि मेरे रास्ते में आने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो मैं तुम में से किसी को भी खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। पर तभी अकुमो कहता है, रुक जाइए बड़े भाई, आपको क्या लगता है कि मैं आपको ये सारे गलत काम करने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। आपके पास समय है, सुधर जाइए और इन सभी को रोक दीजिए, नहीं तो मजबूरन मुझे आपके खिलाफ जाना होगा। ये सुनकर वो काफी जोर जोर से हंसने लगता है और तभी वो कहते हैं, क्या अगर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो अकुमो? वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई भी चांस है मेरे खिलाफ खड़े रहने का? तुम अभी बच्चे हो मेरे सामने, तुम जानते हो कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं, तो मेरे रास्ते में आने की बिल्कुल भी मत सोचना। हम देखते हैं कि तभी अकुमो अपनी ताकत को बढ़ाता है और अकुमो सीधा अपनी सबसे ताकतवर फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अकुमो कहता है, सबसे पहली बात तो मुझे इस बात में विश्वास नहीं हुआ कि आप जिंदा हो और इतने समय से मेरे पास नहीं आए। आपके लिए मैंने अपने आप को पूरा बदल लिया बड़े भाई, लेकिन जरा आपको देखिए, आप ही वो अब सारी हरकत कर रहे हो जो कि मैं बरसों पहले करना छोड़ चुका था। अकुमो की इस ताकत को देखकर वेजिटा और ब्रोली काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी अकुमो के बड़े भाई कहते हैं, वाकई में अकुमो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो एक हेरोइक सैयन का? वाकई में तुम बेवकूफ बन चुके हो। मैं इस फादर ऑफ सैयन को बिल्कुल भी नहीं जानता था। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करके देख लो कि आखिर तुम मेरे सामने क्या कर पाते हो। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, मैं आपको ये सारे गलत काम बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे आपको रोकना ही क्यों ना पड़े। मुझे तो अभी तक इन सभी बातों में विश्वास बिल्कुल भी नहीं हो रहा, लेकिन आपने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया है और मैं आपको जरूर रोक के रहूंगा, समझे बड़े भाई?